नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस बाय अनुज सर में। और आज आपको मैं बताऊंगा एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है जो वीक इलेक्ट्रोलाइट पर चलता है। जो भी वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो पार्शियली आयोनाइज्ड होते हैं, कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं होते, जिसको हम लोग बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो इसी को एक्सप्लेन करने के लिए एक लॉ है जिसका नाम है ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। तो हमारा टॉपिक आज का हो जाता है ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ये ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ है क्या, कैसे वर्क करता है, किन इलेक्ट्रोलाइट्स पर वर्क करता है, ये बात हम आपको समझाएंगे। इसके लिए एक बेटर तरीका ये है कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर कोई एक इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास AB है और अगर ये AB डिसोसिएट होता है A पॉजिटिव आयन में B नेगेटिव आयन, तो क्या करना है, अगर इसका जब टाइम 0 हो जाए तो मान लेते हैं इसका मोल 1 होगा, 1 मोल होगा और ये 0 रहा होगा। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हो रही होती, उस समय प्रोडक्ट नहीं बनता है, तो इनकी कंसंट्रेशन 0 होती है। और जब t सेकेंड टाइम हो जाता है तो उस समय 1 माइनस अल्फा ले लेते हैं। ये जब ये इसमें से भाई इसका 1 मोल टूटेगा तो इसका 1 मोल बनेगा, इसका 1 मोल बनेगा। जब इसका अल्फा मोल ब्रेक होगा तो इसका भी अल्फा बनेगा, इसका भी अल्फा बनेगा। अब इसकी अगर हम कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, इसका भी वॉल्यूम फिक्स रहता है। अब यहाँ पर हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन लगा देते हैं, यानी K इज इक्वल टू हो जाता है A पॉजिटिव की वैल्यू ऊपर आएगी कंसंट्रेशन, B नेगेटिव की कंसंट्रेशन अपॉन AB की कंसंट्रेशन आएगी। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। A पॉजिटिव की वैल्यू अल्फा अपॉन B हो गई, B नेगेटिव की वैल्यू भी अल्फा अपॉन B हो गई, AB की वैल्यू 1 माइनस अल्फा अपॉन B हो जाती है। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पर V से V को कैंसिल कर लेते हैं। इस तरीके से V को V से कैंसिल कर दिया जाएगा। अगर आप देखें तो, या अगर डायरेक्ट ना कैंसिल करना चाहें तो आप एक तरीका ये कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर लीजिए। अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, नीचे V स्क्वायर हो जाएगा, ये राउंड में ऊपर 1 माइनस अल्फा यही रहेगा, V ऊपर चला जाएगा, V से एक V कैंसिल कर दीजिए। तो अब आपके सामने K इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, नीचे आज आपका V 1 माइनस अल्फा हो जाता है। तो अब आप लोग इसे 1 माइनस अल्फा को नियरली इक्वल टू 1 मान लीजिए, क्योंकि ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, पार्शली आयोनाइज हो रहा होगा, इसलिए इसको 1 मान लीजिए। अब हमारे पास बनता है K इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अपॉन V बन जाता है। अब हम इसको अगर और तरीके से लिखना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं कि अल्फा स्क्वायर, यहाँ पे आ जाइएगा, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा K इंटू V हो जाएगा। अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट आ जाएगा आपका, अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट K इंटू V हो जाएगा। K कांस्टेंट है तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, ये अल्फा है, अल्फा डिसोसिएशन चाहे तो यहाँ लिख दीजिए, अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स वॉल्यूम। तो यहाँ पर V इज द डाइल्यूशन कह सकते हैं, V वॉल्यूम है, यानी कि कितना अमाउंट आपने मिलाया है, कितना पानी मिलाया है। तो अब आप इसकी डेफिनेशन निकाल सकते हैं ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ की। अकॉर्डिंग टू ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डाइल्यूशन, यानी स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डाइल्यूशन, डाइल्यूशन के स्क्वायर रूट के बराबर होती है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये कहता है ओस्टवाल्ड का डाइल्यूशन लॉ। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ ये भी आपको समझाएगा कि ये केवल एक वीक इलेक्ट्रोलाइट पे ही अप्लाई होता है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पर एप्लीकेबल नहीं होता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो मैंने आज आपको एक्सप्लेन करके दिखाया है कि ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ को रटने की जरूरत नहीं है, पहले आप पूरा एक्सप्लेनेशन डिराइव करिए और डिराइव करने के बाद यहीं से डेफिनेशन निकालिए कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डाइल्यूशन। तो ये था हमारा आज आपका टॉपिक क्या था, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। पूरा आप प्रैक्टिस करिएगा, लिख करके देखिएगा, समझ में जरूर आएगा और इस वीडियो तक को अपने दोस्तों तक पहुंचाने का भी कष्ट करिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।